प्रणाम प्रभु जी। और किसी का। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने दीदी और आपने कहा वैसे, और परसों भी आपने बताया था कि जैसे हम जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट से प्रमाणित होकर ही मान्यता बनती है। जैसे हाँ मन जी। बुद्धि अहंकार इनसे आकर फिर तभी हाँ। मान्यता बनती है। और बराबर। इनका तो स्वतंत्र से कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो प्रभु जी, हम्म। मन इंद्रिय और विषय जो है, ये मान्यताओं के बंधन में हमें तभी डालते हैं जब हम अनुमति देते हैं अंदर से, ऐसा। एग्जैक्टली। सही समझा। आप ही हो जो बंधन में बंधना चाहते हो, और वो आप ही हो जो बंधन से मुक्त भी होना चाहते हो, है ना। तो सिर्फ इच्छा नहीं, आप एक्शन ले रहे हो, है ना। आप अपने को बंधन में बांधने वाले हो, और मुक्त करने वाले भी आप ही हो। आप ही का ही माइंड है, आप ही की ही मान्यता है, आप ही का ही अहंकार है ना। लेकिन कैसा है कि बंद तो गया छोटा बच्चा, आपने देखा होगा, वो कबर्ड के पीछे जाके खेलता है और फिर फंस जाता है, और फिर रोने लगता है, निकल नहीं पाता। देखा होगा ऐसा, है ना। कहीं कोई चीज में घुसता तो है, लेकिन फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता। वैसे हैं हम सब। तब थोड़ी सी टेक्निक, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, और आपको वो मुक्त कर देते हैं, है ना। तो जी प्रभु। सही, एकदम सही आपने एनालिसिस किया है। इसमें और कुछ कहना चाहते हो? तो प्रभु जी, फिर तो ऐसा ही हुआ ना, अगर ये सब जैसे अभी ये इंद्रिय विषय और जितने भी बंधन है, ये तो सब माया के ही आवरण है। और ये सब बराबर। जीव के ही कंसर्न से हो रहा है फिर। हाँ और जी। हम जितना भास रहा है या जाना गया है, माना गया है, वो सब फिर हम्म। वो ज्ञान ही माया ऐसे हो गया फिर। हाँ। बराबर है। बराबर। और वो माया को अस्तित्व भी हम ही दे रहे हैं, मतलब। एग्जैक्टली, बराबर है। और कुछ पूछना चाहते हैं? तो प्रभु, हम धारणाओं को अ, वो धारण कहाँ से करते हैं, पकड़ते कहाँ से हैं फिर? जैसे फिर तो ऐसा लगता है जैसे ज्यादातर हम ही ने मान्यताओं को और धारणाओं को पकड़ा हुआ है कपटतापूर्वक, कहीं ना कहीं अंदर से, अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से। बराबर है। अहंकार जो है ना, वो अकेला नहीं रहना चाहता, और अहंकार हमेशा डर में जीना चाहता है। वो डरता है हमेशा, हर पल। तो देखो, छोटा बच्चा कैसा है, आप उसको खुला छोड़ दोगे ना, 6 महीने का है, 8 महीने का है, साल भर का, हर चीज हाथ में पकड़ता है या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। फिर वो जो हाथ में पकड़ा है उसको मुंह में डालता है या नहीं, बताओ। डालता है प्रभु जी। चाहे वो खाने लायक हो या ना हो, है ना। अगर वो चीज कड़क नहीं रहती है और नरम रहती है, तो वो खा जाता है क्या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी, खा देता है। उसे कोई भी होश नहीं है कि क्या चीज खाई जाए, क्या नहीं खाई जाए। वो सिर्फ पकड़ता है, मुंह में डालता है, खाता है, बस। चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर बच्चे को स्वाद डेवलप नहीं होता है ना, तो उसको कुछ भी खिलाते रहो ना, वो खाता रहेगा। जी। और अचानक पेट में, है ना, इतना कचरा जमा हो जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। उसे पता ही नहीं क्या पकड़ के खाया। वैसे ही अहंकार को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें वो पकड़ रहा है, और क्या क्या पेट में घुसा रहा है ना। यानी जी। हर तरफ से वो एब्जॉर्ब करता है, हर तरफ से। पांचों इंद्रियों लगी पड़ी है। सब कुछ जो भी मिल जाए ना, डालो भीतर। जो भी मिल जाए डालो भीतर, और पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और वो सारा कुछ पकड़ पकड़ के मान्यताएं बना ली, है ना। तो हर तरह से उन्होंने पकड़ के मान्यताएं बना ली, और उसको लगता है कि पोषण हो रहा है अहंकार का। जैसे छोटे बच्चे को ऐसा लगता है ना कि मैं जी रहा हूं, पोषण हो रहा है ना, क्योंकि भूख लगती है, खाना खाता है। वैसे ही अहंकार को ऐसा ही लगता है कि मैं मर जाऊंगा, अकेला हूं, डर जाऊंगा। डरता रहता है हमेशा, हर पल। इसीलिए सहारा चाहिए, और पांचों इंद्रियों उसके माध्यम से वो सहारा ढूंढता है। हर चीज पकड़ के अंदर मान्यताएं बन जाती है। मान्यताओं का सहारा लेकर अहंकार बड़ा होता जाता है। आप समझे? जी प्रभु जी। यही खेल चल रहा है। तो जब तक अहंकार है, तब तक परमात्मा नहीं है। अब पता चला।
जी प्रभु। तो इसी तरह से बढ़ता जाता है। इसको रिवर्स करना है, ये प्रोसेस को। तो कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, चीजें जैसी है वैसी देख लो बस। आईना बन जाओ, सीसीटीवी कैमरा बन जाओ, साक्षी भाव में आ जाओ। तो नई कुछ चीज भीतर नहीं घुसेगी, और पुरानी जो है उसको धीरे धीरे हटाते रहो। परमात्मा की लीलाओं का पान करके, परमात्मा की महिमा का चिंतन मनन करके भीतर को इतना भर दो कि मान्यताएं टिके ही नहीं। मान्यता अपने आप चली जाएगी। आप समझे? यानी बाहर जी से प्रभु। पहले तो एंट्री बंद कर दो, पांचों इंद्रियों की एंट्री जो हो रही है ना, बाहर से ये बंद कर दो। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो जो इकट्ठा कर रहा है ना, बाहर का ज्ञान ये वो सब कुछ, यही कचरा भीतर चला जाता है। अहंकार को ये लगता है कि अगर मैं वहां से ज्ञान न ले लूं, वहां से ज्ञान न ले लूं ना, तो मैं अज्ञानी रहूंगा और मुरझा जाऊंगा और लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा अगर ज्ञान इकट्ठा नहीं करूंगा तो। इसीलिए वो इकट्ठा करता जाता है, बच्चे की तरह। बच्चा के सामने कुछ भी रख दो, 6 महीने का बच्चा है, उसे पता नहीं है सामने केक रखा है या गू रखा है, वो दोनों खाने लगता है। जी प्रभु। वैसे ही ये जो मुमुक्षु है उसे पता नहीं होता है, वो अहंकारी है अभी भी। मुमुक्षु है लेकिन अहंकारी है। यहाँ से ज्ञान इकट्ठा कर लूं, वहां से इकट्ठा कर लूं, ये गुरु को मिल लूं, वो गुरु को मिल लूं, है ना। उसे पता नहीं है, होश नहीं है ना। और फिर इकट्ठा किया जाता है और अहंकार को और बड़ा बना देता है। तो सारा अहंकार का खेल है। लगे पड़े हैं बाहर से सब कुछ इकट्ठा करने के लिए, और भीतर जाके मान्यताएं बन जाती है। क्योंकि भीतर पास्ट मेमोरीज, पास्ट का अनुभूतियां, ये बहुत सारा कुछ भीतर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हमने कहा था ना कि आटा है, तो अगर बहुत टाइट हो गया तो थोड़ा पानी डालो, फिर बहुत ढीला हो गया तो और आटा डालो, इस तरह से आटा बनता जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा। वैसे ही मान्यताएं बड़ी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि आपकी मान्यताओं को सपोर्ट करने वाला कुछ ना कुछ बाहर से आएगा ही। और बाहर से जो आता है ना, आप फिर सत्य मान लेते हो अपनी मान्यताओं को, कि देखो ये भी प्रमाणित करता है, ये भी प्रमाणित करता है, ये भी प्रमाणित करता है। 10 जगह से प्रमाणित करते हो अपनी मान्यताओं को, फिर वो और मजबूत हो जाती है ना। इसीलिए मैं ही परमात्मा हूं, इस प्रकार का हो जाता है। और कुछ बताएंगे? प्रभु जी, तो अभी आपने कहा ना कि अहंकार डरता है, तो हम्म। अहंकार जैसे हमें फ़ील होता है डर, बेचैनी, ये हाँ। अहंकार खत्म ना हो इसलिए ये आता है, डर या अहंकार ऐसा? हाँ, देखो अहंकार को ही डर लगता है अपने अस्तित्व को खोने का। अहंकार देखो, ये जो भी हो रहा है ना, अरे मेरा क्या होगा, ये अहंकार बोल रहा है, ये जी, जी अज्ञान प्रभु। बोल रहा है ना। अरे मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे बाद में मेरे बच्चों को क्या होगा, है ना। अरे अब क्या होगा, अरे मैं नहीं रहूंगा तो, अरे मरने के बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। लोग मेरे से आगे चले गए, मैं पीछे रह गया, मेरा भविष्य कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरे शरीर को कुछ हो जाएगा तो, मेरी संपत्ति को कुछ हो जाएगा तो। आप समझ रहे हो, ये सारे वाक्य अहंकार जी, के हैं। मेरा ये छीन जाएगा, मेरा वो छीन जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया तो, है ना। अहंकार ऐसा है कि उसको तारीफ चाहिए, और बिहेव भी ऐसा ही करवाता है आपसे कि सबके सामने अच्छे रहो, जी प्रभु। है ना। चार लोग बात कर देंगे ना तो अहंकार घबरा जाएगा, फिर और टेक्निक और तरीके से सोचेंगे कि वो तो है ही ऐसा इसीलिए, बाकी मैं तो अच्छा हूं। ये भी अहंकार है। तो डर हमेशा अहंकार को होता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ पकड़ के रखा है। अगर नहीं पकड़ेगा तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा फैमिली, मेरे संबंधी, मेरा शरीर, मेरी डिग्रियां, है ना, मेरी नौकरी, लोग मुझे जानते, समाज में मेरा नाम, मेरा प्रतिष्ठा। अरे मेरी प्रतिष्ठा को क्या हो जाएगा, मेरी इज्जत है समाज में, मेरी इज्जत कैसे रह जाएगी, है ना। मेरा ज्ञान, अरे किसी ने कह दिया तो तुम अज्ञानी हो तो, ये नहीं बर्दाश्त होता है। ये सारा अहंकार के रूप है। ये जो मैं और मेरा और इकट्ठा किया हुआ है, छीन जाने से डरता है ये, अपने अस्तित्व को खोने से डरता है
है ना, यही तो अहंकार है और क्या है। तो ये उसका स्वरूप है। चेक कर लेना, हमने जो जो शब्द कहे ना उसमें से अगर कुछ भी आपके भीतर है ना, तो समझना ये अहंकार का स्वरूप बोल रहा है, वो भीतर वो पड़ा है। जी जी प्रभु जी। तो इन सब से मुक्त हो जाओ। और ये अहंकार जो है ना, पास्ट से बनता है और फ्यूचर से बनता है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं टिकता, बिल्कुल भी नहीं टिकता ये, वर्तमान क्षण में वो नहीं होता। तो एग्जैक्टली exactly जो भी डर है ना, वो सारा का सारा अहंकार का ही है। मैं और मेरापन उसी का ही है। क्योंकि अल्टीमेट डर क्या है, मृत्यु का ही तो भय है ना सबको, है ना। और मृत्यु क्या है, अस्तित्व को मिटा देना, खत्म हो जाना। यानी इस शरीर से अगर बाहर की दृष्टि से देखा जाए, तो अहंकार को सबसे बड़ा भय वही लगता है कि कहीं मेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए, मैं खत्म ना हो जाऊं, फिर क्या करूंगा मैं अगर खत्म हो गया तो। इसीलिए वो हर पल एक्शन में रहना चाहता है। अगर इन एक्शन में भी आ गया ना, तो भी उसको लगता है कि अरे, इन एक्शन यानी क्या, निर्विकल्प समाधि। जी प्रभु। अहंकार हमेशा एक्शन में ही दिखेगा, शांति में नहीं दिखेगा। अगर आप कहीं पर भी चले जाओ और 10 मिनट के लिए परम शांति में चले गए ना, तो अहंकार भीतर से उछलेगा कि अरे ये शांति अच्छी नहीं लगती, हटाओ, मैं मर गया तो शांति से, अस्तित्व को खोने का डर। इसीलिए वो वापस वापस उछल उछल के शांति को भंग करेगा कि ये स्थिति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये स्थिति। और कभी कभी अहंकार इस तरह से कपटी बन जाता है कि उसने शांति के साथ में समझौता कर लिया, मर्ज हो गया। और फिर क्या कहता है, यस, ये मेरी शांति है और इसी शांति में मैं रहूंगा। तो फिर शांति भी अच्छी लगती है। और वो जो अच्छी लगती है ना, वो अहंकार को लगती है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं मेडिटेशन में, जिसको शांति आती है ना, परम जी मौन, परम ये वो सब, वो भी अहंकार का स्वरूप हो सकता है, याद रखना। अहंकार कहाँ कहाँ से जो है ना, सूक्ष्म रूप से पिछले दरवाजे से घुस जाता है, पता भी नहीं चलता। आपको लगता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, परम शांति, मतलब अहंकार है ही नहीं, परम मौन, परम शून्य। अरे ये सारा अहंकार का रूप, अहंकार ने इस सब रूप को धारण करके बैठ गया है। अब तो इसको कहाँ से हटाओगे बताओ। और आप सोच रहे हो मैं नहीं अध्यात्म हट। में बहुत आगे हूँ, जहां पर परम शांति, परम मौन, परम विश्राम, परम शून्यता, है ना, ये सब कुछ है, ये मेरा स्वरूप है। वाह, ये अहंकार बोल रहा है, आपको पता ही नहीं है। बहुत सूक्ष्म भेद है, याद रखना। अकेले गए ना तो मार डालेगा अहंकार आपको। ये अध्यात्म में इस तरह से अहंकार ही खुद बड़ा हो जाता है। कुछ समझे आप। जी प्रभु जी, क्लियर हो गया बहुत। बहुत सावधानी पूर्वक बढ़ना है। ये सारी बातें जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष समझाते हैं, तब समझ में आती है। नहीं तो आप तो गए काम से, आपको तो ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा सा अच्छा मेडिटेशन तो मुझे हो रहा है, जी और दूसरे को तो इस अनुभूति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे जो होता है वो तो परम, समझ रहे हो ना। ये जो परम परम जो हो जी रहा है ना सब, अहंकार ने अलग रूप धारण कर लिया है। पहले डरता था, अब नहीं डर रहा है, अब निडर हो गया, क्योंकि वही रूप उसने धारण कर लिया है। देखो, वो आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स वगैरह तो, है ना। एक छोटी पार्टी है, जी उसका एक लीडर है, वो बड़ी पार्टी से डर रहा है ना। फिर क्या होता है, उसी के साथ मर्ज हो जाता है, फिर उसका पावर डबल हो जाता है। क्योंकि जिससे पहले वो लड़ रहा था ना, अब उसी से मित्रता हो गई, अब इकट्ठा हो गया ना, अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो पार्टी का लीडर हो गया पूरा। वैसे ही अहंकार जिससे डर रहा था ना, जिस शांति, मौन, परम शून्यता से डर रहा था ना कि मेरा अस्तित्व का क्या होगा, अब वही अहंकार ने पैंतरे बदले। उसने कह लिया कोई बात नहीं, मैं परम शांति बन जाता हूँ, मैं परम मौन बन जाता हूँ, मैं ही सब कुछ बन जाता हूँ। आप समझ रहे हो, यानी परम जी प्रभु शांति जी। मौन जो सब कुछ खा गया वो, और खा के हजम कर दिया, और अब वही रहा। जैसे कोई कुत्ता है, शेर से लड़ता है ना, जी तो शेर जो है ना, उस कुत्ते को खा जाता है।
अब क्या कहोगे? कुत्ता ही शेर बन गया ना। जी प्रभु। कुत्ता उसके भीतर कण कण में बस गया, क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी, अंतर पड़ गया। अगर स्थूल दृष्टि से एग्जाम्पल को देखे तो, है ना, यानी कुत्ता ही अब शेर बन गया। अब कुत्ता कहता है मैं ही शेर हूं। पहले वही शेर से डरता था, है ना। यानी अपनापन अभी भी छोड़ा नहीं है। तो अहंकार इस तरह से है, बहुत सावधानी पूर्वक जाना है। मजे की बात है या नहीं बता। जी प्रभु जी। कहाँ मतलब कहाँ वो, उसको, जी जी। ऐसा है कि कहाँ कहाँ उसको ढूंढोगे, इतने सूक्ष्म रूप से आपके भीतर बैठा है। हाँ जी। तो प्रभु जी, इसमें कौन से भी स्टेज पे जाके हम नहीं बोल सकते कि वो चला गया ना, ऐसा? अध्यात्म में भी हम अगर बोलेंगे ऐसा? एग्जैक्ट एग्जैक्ट पकड़ा है, एग्जैक्ट पकड़ा है। जैसे ही आप बोले ना कि अहंकार चला गया हाँ, तो उसके सत्ता में चले गए पूरा हम फिर वापस। हाँ, यानी वही बोल रहा है। जी तो प्रभु जी। कभी कभी शब्दों में बोल सकते हैं क्योंकि करना पड़ता है ऐसा, लेकिन बात सूक्ष्म रूप से देखना भीतर, चेक करना कि क्या जी, है हकीकत में। जी प्रभु जी। तो बड़े और रहस्य प्रभु जी, की बात बताइए, बोलिए। प्रभु जी तो फिर ऐसा भी हुआ ना कि अहंकार अगर डर रहा है, तो अगर हम कभी भी डर रहे हैं किसी भी हम्म। चीज़ को लेकर, चाहे वो मुक्ति के हम्म। लिए भी हो या मृत्यु के लिए भी हो, डर लग रहा हाँ है मतलब वो अहंकार ही डरा रहा है भीतर से। हाँ, वो, एग्जैक्टली वही डर रहा है, और कोई डर नहीं रहा है आपके भीतर, कोई डरने वाला है ही नहीं अहंकार के अलावा, जी प्रभु जी। है ना। और एक बार परमात्मा भीतर बैठ गया ना, आपका सारा डर खत्म। यानी अक्षर गुरु योगेन, अक्षर ब्रह्म जी प्रभु सत्पुरुष जी। के साथ में, है ना, निष्पापो निर्भय सुखी। निर्भय यानी सभी भय से मुक्त, ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर का सारा हटा दिया अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ने। ये जो आप कंठी धारण करते हो ना, उसका मतलब ये है, निर्भय कब हो जाते हो? अहंकार रहित होते हो तब ही निर्भय होते हो, याद रखना। जी और प्रभु जी। अभी नहीं हो, कंठी धारण करते वक्त नहीं हो, तो हो जाओगे। कंठी धारण किया तो हो जी, जाओगे, है ना। इसका मतलब यही होता है, अब मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि वो समझदारी आ गई। और उस समझदारी की आग में वो अहंकार टिकता नहीं, पिघल जाता है, हवा हो जाता है। हाँ जी। तो मैंने अपने को शरीर मान लिया है। तो शरीर को कुछ हो जाएगा, शरीर खोना नहीं चाहता, शरीर को कुछ हो जाएगा तो डर लगता है ना। तो मान लिया है मैंने ये सारा कुछ मेरा, उससे डर पैदा होता है, और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने अपने कपड़े को मेरा कपड़ा मान लिया, तो इस कपड़े में अगर दाग लग गया ना, तो गुस्सा। और किसी ने पान की पिचकारी मार दी, और मैं जा रहा था शादी में, फिर देखो ना, तो मैंने क्या क्या मान के रखा था, क्या हो गया। तो बचने के हर प्रयास करता है वो, मिटने से बचने के हर प्रयास अहंकार का ही रूप है। तो मिटने का डर वो अहंकार का स्वरूप है। और उससे बचने के सारे उपाय, उस उपाय में क्या क्या होता है पता है? या तो लड़ो, या तो भाग जाओ, ये दो मेन चीज है। फिर लड़ने में भी बहुत प्रकार है, या तो डायरेक्ट लड़ो, जबान लड़ा के, या तो हथियार लड़ा के, है ना। जी और प्रभु अगर उस तरह से नहीं लड़ पाते हो तो फिर पैंतरेबाजी करते हो, है ना, पट, छल, ये सारा कुछ करते हो। हकीकत में करते क्या हो? खुद को ही बचाने की कोशिश है ना, जी। सामने वाले को नष्ट करना है, और मैं कैसे बचा लूं, बस। ये अहंकार का स्वरूप है, कि मैं ताकतवर होता जाऊं और सामने वाला शांत होता जाए। ये अहंकार का स्वरूप। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? तो डर ही जैसे बाकी मान्यताओं के लिए वो मूल है, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अपमान भी आ गए उसमें पे। हाँ, तो बहुत डर ही सारे रूप है दोष सबका। उसी से निर्माण होते हैं। तो प्रभु जी, यही था मतलब, डर ही कारण है सबका। हम्म। और डर वहां से उत्पन्न चलिए होता है, अहंकार से। एक बार परमात्मा मिल गया, ऐसी प्रतीति अगर भीतर आ गई ना, तो सारा डर खत्म हो जाता प्रभु जी, इसमें एक बार आपने बहुत पहले पीछे एक बार कहा था ऐसे, है। यही टॉपिक चलता है अहंकार का, तो आपने बताया था कि तुमने खुद से अपने दुख, अपनी तकलीफों और सारे कष्टों को
पकड़ा हुआ है जानबूझकर, बराबर। अपने सुविधानुसार। प्रभु जी तब हम्म। हमने पूछा था कि ये कैसे है, हम तो छोड़ रहे हैं। पर वो अभी समझ में आ रहा है प्रभु जी, वो हम जो बोल रहे हैं आपसे छोड़ रहे हैं, वो भी पीछे अहंकार हमको आगे कर रहा है वो बचाने के लिए, कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ऐसे। हाँ जी, ये ऐसा ही है कि बाहर बाहर ऐसा लगता है कि हम छोड़ रहे हैं, हम छोड़ना चाहते हैं और हमसे छूट गया है, लेकिन भीतर भीतर पकड़े हुए हैं। देखो, जी तुम नदी में बहे जा रहे हो, है ना? आपको पक्का भरोसा है कि अब तो मौत सामने है, ठीक है ना? आप क्या क्या पकड़ोगे बताओ, है ना? जो हाथ आया ना उसको पकड़ते हैं। उसमें एक प्लास्टिक का थैली हाथ में आ गया है, जो पिशवी कहते हैं महाराष्ट्र में, है ना? जी प्रभु जी, जिसमें पिछले सब्जी लाते हैं, उतना पिशवी क्या बचाएगा क्या? नहीं प्रभु जी। है ना? और कहीं से किसी ने वो दातुन किया है ना, नीम का, और दातुन कितना होता है? ब्रश जितना होता है। वो बहता हुआ कहीं से आ गया है, उसको पकड़ोगे क्या? नहीं, बताओ। पकड़ेंगे प्रभु जी, बचाएगा क्या आपको? नहीं बचा पाएगा। अब जो भी मिलता है ना, अब बचने के लिए, कि शायद ये बचा देगा, शायद वो बचा देगा। और फिर अगर ये दो तीन चीज आपके हाथ में आ गई, फिर आप क्या उसको छोड़ोगे क्या? नहीं प्रभु जी। है ना? है तो कचरा ये पकड़ा है ना, और पक्का पता है कि ये बचाने वाले नहीं है, ये आपको बचाएंगे नहीं, फिर भी पकड़ा है क्या? नहीं बताओ। जी प्रभु जी। ठीक वैसे ही जो है ना, अपने दोस्तों को पकड़े हुए हो, पक्का पता है ये बचाएगा नहीं, फिर भी अहंकार को चाहिए कुछ पकड़ने के लिए, अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ, ये आप जो है ना, पकड़ पकड़ के इतना मजबूती से पकड़े ना, आपने खुद ने पकड़ा है, को लगता है बच जाएगा ऐसा। आप समझे? जी प्रभु जी। मैं बच जाऊंगा, अहंकार को ऐसा लगता है कि मैं बच जाऊंगा, ये बात है। लेकिन ये डुबाता है। आप उसको पकड़ने की विधि में स्वतंत्रता खो रहे हो, जी प्रभु जी। ना? जो जितना भी तैरने को आता था ना, वो भी नहीं तैर पाओगे। बताओ, जी आपके प्रभु दोनों जी। हाथों में कचरा है, आप क्या तैर पाओगे? वैसे ही नहीं प्रभु आपने जी, सब हम कुछ तो उस पर पकड़ा है। डिपेंड हो जाएंगे। हाँ, वैसे ही आपने अपनी पास्ट मेमोरी को पकड़ा है। मेरे दुख, अगर ये दुख चले गए तो मैं क्या करूं? वो प्लास्टिक की थैली मेरे हाथ से छूट गई तो मैं कैसे बचूंगा? यही है, और कुछ नहीं है। ये छोटा सा दातुन मेरे हाथ से चला गया तो मैं कैसे बच पाऊंगा? तो ऐसी व्यर्थ की चीजों को ले जा रहे हैं और उल्टे डूबते जा रहे हैं। तो अहंकार बहुत नासमझ है, बहुत नासमझ है, बिल्कुल भी। इसी तरह से पकड़े हुए हैं सभी चीजों। जी प्रभु जी। कुछ समझे? जी प्रभु जी। सुनो, मैं तो चाहता हूँ छूट जाए ये सारा कुछ, जी लेकिन अगर छोड़ दिया तो मेरा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ बहती नदी में मैं डूब रहा हूँ और मेरे हाथ में एक दातुन आ गया है, अगर उसको छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो डूब जाऊंगा तो। इस तरह से हम अपने दुखों को बस बार बार उसको याद करते हैं। हम भगवान की लीलाओं को याद नहीं करते, दुखों को याद करते हैं। ये अहंकार इतना मूर्ख है, उसे लगता है कि अगर ये कचरे को छोड़ दिया ना तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? अरे ये कचरे को छोड़ो, भगवान की याद करो। सुख उसमें जी है, प्रभु जी। और मुक्ति केवल परमात्मा की लीला चरित्रों में है, और किसी में नहीं। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ? तो प्रभु जी, इसमें हम जो भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, हम्म। वो भी वो वैसा ही हो गया ना प्रभु जी, जैसे दातुन आ गया, नहीं तो बोतल आएगी या तो थैली आएगी, हम उसमें हाँ हाँ, अच्छा बुरा करके फिर और डूबते जा रहे हैं नीचे। वही है, सिर्फ वर्गीकरण कर रहा है, हकीकत में सारा का सारा कचरा ही है। और ये वर्गीकरण कराने वाले क्लासेस भी चल रहे हैं, है ना? उसी में उलझाए रखे हैं आपको, पॉजिटिव अफर्मेशन, नेगेटिव अफर्मेशन, ये वो सब कुछ, है ना? जी, सारा खेल उसी का है। जैसे मैंने पढ़ा कि अंतिम ध्येय ही अगर केवल कल्याण है और वैराग्य भी है, तो ये अच्छा बुरा वर्गीकरण के वो झमेले में हम पड़ेंगे ही नहीं। जैसे उस दिन भी आपने कहा था, वो पटाखे फूटे ना फूटे, उससे क्या ऐसा है। हाँ, बराबर है कि कचरा है, क्या वर्गीकरण कर रहा हूँ उसमें? तो कचरे को कचरे समझ के
हाथ छोड़ देना है, पकड़े नहीं रखना है। और कुछ पूछना चाहते हैं? तो फिर प्रभु जी, हमारे बाकी हमको जैसे दुख दर्द वगैरह ही आते हैं, इनको भी अहंकार ही आगे कर रहा है बचने के लिए। अहंकार अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आप दुनिया का जो भी कुछ सोच सकते हो ना, वो सब कुछ कर सकता है। आप कुछ भी सोच लो, हम उनको अहंकार पे लाके खड़ा कर देंगे, उसका कनेक्शन। कुछ भी सोच लो, है ना, ये उसी के ही पैंतरे हैं। वो दुख को आगे लगाएगा। वो देखो कैसा है। आपने क्या पूछा, एग्जैक्ट क्या पूछा? इन्हें जैसे जितने भी दोष है ना हमारे, वो भी हाँ। अहंकार ही आगे कर रहा है। मतलब मुझे जो लगता है ना, मैं दुखी हूँ आप और मैं उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारे उपाय करता हूँ, तो वो भी अहंकार ही कर रहा है बचने के लिए। हाँ जी, ठीक है। जी प्रभु जी, वही तो उसमें डर के ऊपर था, वो आपने जो दोपहर को बताया था ना, तो उसमें से हाँ बहुत हाँ। बहुत क्लियर हो गया था थोड़ा सा। तो मतलब जो भी लग रहा है ना मुझे, जैसे जो भी प्रमाणित कर रहा है मान्यताओं को, वो तो उन चीजों का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, पर मूल में मैं ही हूँ जो उनको अनुमति दे रहा हूँ। बराबर, सही बात है। तो जी वो वचनामृत में भी था, और आपने जब वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा ना, तो एकदम से वो आ हम्म गया कि वचनामृत में भी ऐसा था कि हम ऊपर ऊपर रूपये जैसे गुणों से बचने की खाली नाटक करते हैं, पर हमने ही हम्म। वो विषय को पकड़ कर रखा है। बराबर है, बराबर है।